हाय गाइस, दिस इज राजेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट की कैटेगरी 2 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़, हैव। इससे पिछले दो वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस के तीनों ही टाइप्स के बेसिक्स को क्लियर कर लिया है, और हमने सेकेंड वीडियो में प्रेजेंट की कैटेगरी इज एम आर यानी फर्स्ट कैटेगरी को भी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने इज एम आर का यूज़ वो सीख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी 2 आप यूज़ कौन सी वर्ब करते हैं, हैज़, हैव। गाइस, ये टॉपिक आपको बहुत ही कंफ्यूज करता है, ये टेंस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये टॉपिक, लेकिन आज हम इसको आसान बनाएंगे। सेंटेंस किस टाइप से बनेंगे, पास है यानी कि सब्जेक्ट के पास में कुछ होने की बात होती है, में है यानी कि सब्जेक्ट के अंदर कुछ होने की बात होती है, भाई बहन है यानी सब्जेक्ट का भाई है, बहन है, दोस्त हैं, चाचा चाची, मामा मामी, व्हाटएवर, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आप अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे आप हैज़, हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप यूज़ करेंगे हैज़, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे हैव, आई के साथ भी आपको हैव ही यूज़ करना है, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। अब देखिए नेगेटिव आप किस टाइप से बनेंगे, सबसे पहले लेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे आप डज या डू नॉट हैव। डज नॉट हैव आप लेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे आप बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, और प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट हैव, और आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस, उस वीडियो में मैंने आपको इंटरोगेटिव अलग बताए थे, डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग बनाया था, लेकिन दोनों ही सेम ही थे। देखिए यहाँ से आपके इंटरोगेटिव की शुरुआत होती है, जिस भी सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकें वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। और जिस भी सेंटेंस का आंसर आप एक पूरा सेंटेंस बोलकर देना पड़ जाए वो आपका क्या हुआ, डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी डज या डू से, और डबल इंटरोगेटिव की शुरुआत होगी WH वर्ड के से स्टार्टिंग होगी। अब चलिए नेगेटिव के लिए आपको सिंपल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, कुछ नहीं करना। अब आइए सेंटेंस बना लेते हैं। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है यानी कि वो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके पास कार है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, उसके पास यानी कि ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़, ही हैज़। ऑब्जेक्ट में क्या लगा देंगे आप, आ कार, एक कार। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, उसके पास एक कार नहीं है। सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट हैव, लगा देंगे आप, ही डज नॉट हैव। ऑब्जेक्ट लगा देंगे आप, क्या है ऑब्जेक्ट, आकार, आप आकार लिख देंगे। अब बनाते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है जिसका आंसर आपको हाँ ना में दे सकें। अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे हम के लगा देते हैं, सॉरी क्या 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 उसके पास एक कार है। अब आपसे पूछा है क्या उसके पास एक कार है, अगर उसके पास कार है तो आप क्या बोल देंगे, यस है। अगर उसके पास कार नहीं है तो आप बोल देंगे नो। इसका आंसर आप यस या नो में ही तो देंगे। जिस भी सेंटेंस का आप आंसर यस नो में देंगे उसकी शुरुआत होगी डज या डू से। हमारा तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम शुरुआत करेंगे डज के साथ। डज ही, देखिए पहले ले लिया हमने सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, डज, तो डज ले लिया, सब्जेक्ट लिया ही, उसके बाद लगाएंगे आप हैव, लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट आपका, एक कार, आ कार। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है, और आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इसे लगाना आपको नहीं भूलना है। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना ही है। अब चलिए इसका नेगेटिव बना लेते हैं। क्या उसके पास एक कार नहीं है, क्या करेंगे आप, सिंपल आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। चलिए बनाते हैं, लेंगे आप डज ही,
ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ही तो आपको नॉट लगाना है। देखिए डज ही नॉट, डज यहाँ पे देखिए डज सब्जेक्ट है, ही नॉट हैव अ कार, हो गया। अब बनाते हैं हम, ये आपको लगाना है मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब बनाते हैं हम WH वर्ड। WH यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलना पड़ेगा आपको। कैसे बनाएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके पास एक कार क्यों है, उसके पास एक कार क्यों है, क्यों है, क्यों को आप क्या बोलते हैं, वाई। WH वर्ड आपको क्या करना है, देखिए पूरा स्ट्रक्चर सेम है, जो अभी आपने बनाया है सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्यों का वाई आपको WH वर्ड लगा देना है स्टार्टिंग में, आपका सेंटेंस बन गया, बन गया। वाई डज ही हैव अ कार, वाई लगाया आपने, देखिए WH वर्ड, फिर डज लगाएंगे आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए, फिर सब्जेक्ट आया आपका ही, बाकी हैव लगाया और ऑब्जेक्ट में आकार आपका है ही, हो गया। अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना है, उसके पास एक कार क्यों नहीं है, उसके पास एक कार क्यों नहीं है, क्या करेंगे आप, सिंपल आपको वाई लगा देना है। वाई डज ही नॉट हैव अ कार, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, हो गया आपका, बन गया। अब चलिए बनाते हैं हम एक सेंटेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास पेन है, अब इसको बनाते हैं। आपके पास एक पेन है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको क्या बोलते हैं आप, यू। चलिए बनाते हैं, आपके पास एक पेन है, या सिंपल आप बोल भी सकते हैं आपके पास पेन है। चलिए बनाते हैं यू, यू के साथ आप क्या यूज करते हैं, हैव, यू हैव, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक पेन, क्या करेंगे आप, आ पेन। एक या यहाँ पर नहीं भी लिखा होता, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता आपके पास पेन है, तब भी आपको पेन तो एक ही हो एक ही है, यहाँ पे पेन तो बोले नहीं, पेन्स तो होगा नहीं, यू हैव अ पेन। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव, कैसे बनाएंगे नेगेटिव, चलिए बनाते हैं, आपके पास एक पेन नहीं है तो लगाइए, यू लगाएंगे आप, यू के बाद आप क्या लगाएंगे, देखिए आपने सब्जेक्ट लिया यू, उसके बाद यू के साथ क्या लगाते हैं आप, डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव आ पेन, सब ऑब्जेक्ट में आपका आ पेन है, यू नेगेटिव है तो डू नॉट हैव लगाया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट, डू नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ डोंट लिख सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, यू डू नॉट हैव अ पेन। चलिए अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे आप, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या आपके पास एक पेन है, क्या करेंगे आप, क्या सब्जेक्ट है आप, क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे, डू, उसके बाद आएगा यू, सब्जेक्ट है यू, डू यू हैव, ऑब्जेक्ट में है आपका आ पेन, तो आप आ पेन लगा देंगे, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है। अब बनाते हैं नेगेटिव, क्या आपके पास एक पेन नहीं है। चलिए नेगेटिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, डू यू नॉट हैव अ पेन, पहले लिया हमने डू, सब्जेक्ट है यू, हमने सब्जेक्ट यू लिया, फिर लगाया नॉट, फिर आया हैव और ऑब्जेक्ट में आपका आ पेन है ही, आपने बना दिया नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या आपके पास एक पेन नहीं है, डू यू नॉट हैव अ पेन। चलिए अब बनाते हैं WH वर्ड से बनाते हैं हम डबल इंटरोगेटिव, आपके पास एक पेन क्यों है, आपके पास एक पेन क्यों है, लिखने के लिए है। अब बनाते हैं इसको, पहले आएगा WH वर्ड, क्यों के लिए आप क्या बोलते हैं, वाई, तो आपको सिंपल कुछ यहीं पे बना देते हैं, सिर्फ सिंपल आपको WH वर्ड लगाना है, बन गया आपका, वाई डू यू हैव अ पेन,
वाई डू यू हैव अ पेन, आपके पास पेन क्यों है। नेगेटिव बनाना है, आपको क्या करेंगे, ये नेगेटिव आपका बना ही हुआ है यहाँ पर, देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर वाई ऐड करना है, क्यों के लिए वाई लगा दिया। वाई डू यू नॉट हैव अ पेन, आपके पास पेन क्यों नहीं है, सिंपल बन गया। अब चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अब हम बनाते हैं मे है से रिलेटेड बनाते हैं। चलिए मे है से रिलेटेड एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। मे है से रिलेटेड क्या ले सकते हैं आप, मे है, इस मोबाइल में गाने हैं, यानी कि मोबाइल है, मान लीजिए ये मोबाइल, ये तो मार्कर है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर ही गाने होते हैं, तो में है यानी सब्जेक्ट के अंदर कुछ होने की बात होती है, यानी कि हम लिखेंगे इस मोबाइल में गाने हैं, इस मोबाइल में गाने हैं, मोबाइल के अंदर गाने हैं। अब बनाइए इसको, इस मोबाइल को क्या बोलते हैं आप, दिस मोबाइल। दिस मोबाइल क्या है, ये प्लूरल आपको लग रहा है कहीं से, ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। दिस मोबाइल हैज गाने, क्या यूज करेंगे आप, गाने को सॉन्ग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गाने हैं तो आपको एस लगाना पड़ेगा। दिस मोबाइल हैज सॉन्ग्स। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है, इस मोबाइल में गाने नहीं हैं। क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, दिस मोबाइल, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या यूज करते हैं आप, डज नॉट हैव, लिख देंगे आप, डज नॉट हैव सॉन्ग्स। ऑब्जेक्ट में क्या है, सॉन्ग्स। दिस मोबाइल डज नॉट हैव सॉन्ग्स, इस मोबाइल में क्या बनाया, दिस मोबाइल डज नॉट हैव सॉन्ग्स, इस मोबाइल में गाने नहीं हैं। अब आपको बनाना है इंटरोगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव, आपको सिर्फ क्या लगाना है, इंटरोगेटिव आपका बन गया, क्या इस मोबाइल में गाने हैं, अगर हैं तो आप बोल देंगे यस, नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो। इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, वर्ब से होगी शुरुआत। सब्जेक्ट क्या है, दिस मोबाइल, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो आप क्या यूज करेंगे, डज से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे आप डज, सब्जेक्ट लेंगे दिस मोबाइल, फिर क्या लिखेंगे आप, डज दिस मोबाइल, सब ये आपका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आप लगेंगे हैव, फिर आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका लगा देंगे क्या है, गाने, सॉन्ग्स। डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स, इंटरोगेशन मार्क आपको लगाना है। क्या इस मोबाइल में गाने हैं, अब आपको क्या बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है, क्या इस मोबाइल में गाने नहीं हैं, नहीं है, नहीं है, क्योंकि आप क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। देखिए डज दिस मोबाइल सब्जेक्ट है, इसी के आगे आपको नॉट जोड़ देना है। चलिए पूरा ही बना लेते हैं, लिखेंगे हम डज दिस मोबाइल, सब्जेक्ट के बाद ही तो नॉट लगाते हैं, तो आप नॉट लगा देंगे, नॉट हैव सॉन्ग्स। डज दिस मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स, क्या इस मोबाइल में गाने नहीं हैं। अब आपको बनाना है इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। डबल इंटरोगेटिव में आप सिंपल क्यों लगा दीजिए, क्या करेंगे आप, WH वर्ड लगा देंगे। क्यों को क्या बोलते हैं आप, वाई बोलते हैं, तो आप लगा देंगे यहाँ पर वाई। वाई डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स, आपने लिखा वाई, ये WH वर्ड हो गया आपका, थर्ड पर्सन था तो आपने लगाया डज, सब्जेक्ट है आपका दिस मोबाइल, हैव लगाया आपने और ऑब्जेक्ट में लिख दिया सॉन्ग्स। वाई डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स, इस मोबाइल में क्या तो हट ही जाएगा, इस मोबाइल में गाने क्यों हैं, इस मोबाइल में गाने क्यों हैं, ये बनेगा सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, इस मोबाइल में गाने क्यों नहीं हैं, इस मोबाइल में गाने क्यों नहीं हैं, भाई हम सुनते नहीं हैं इसलिए नहीं है, ऐसा आंसर दे सकते हैं आप, लेकिन येस या नो में तो नहीं देंगे। इस मोबाइल में गाने क्यों नहीं है, क्या करना पड़ेगा आपको, नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे वाई लगा दीजिए। वाई डज दिस मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स, देखिए वाई लगाया आपने, डज था तो डज लगा दिया, दिस मोबाइल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, हैव लगाया और आपने ऑब्जेक्ट में सॉन्ग्स लिख दिया, हो गया आपका।
अब चलिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस लेते हैं कुछ और, जैसे कि सेंटेंस लेते हैं भाई बहन, यानी कि आपकी कितनी बहनें हैं। चलिए बनाते हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, ये बनाते हैं। या बना लीजिए आपके कितने भाई हैं, आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने चाचा हैं, कुछ भी बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बनाते हैं, भाई बहन से आपकी कितनी बहनें हैं। कितनी बहनें, कितनी के लिए आप क्या लिखते हैं, हाउ मैनी। क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। हाउ मैनी हमने क्यों यूज़ किया, हाउ मच क्यों यूज़ नहीं किया। हाउ मैनी, कितनी बहनें, बहनों को तो आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी। अगर जिसको गिना नहीं जाता तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच। अनकाउंटेबल के साथ आपको यूज़ करना है हाउ मच, और काउंटेबल के साथ आप यूज़ करते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी सिस्टर्स, हाउ मैनी के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट पार्ट जुड़ जाता है। हाउ मैनी सिस्टर्स आपकी क्या हो जाएगा, डू यू हैव। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। आइए अब एक और सेंटेंस लेते हैं, आपके 3 दोस्त हैं। यहाँ पर दोस्त की जगह आप बोल सकते थे आपकी 3 बहनें हैं, आपके 3 भाई हैं, आपके 3 चाचा हैं, कुछ भी आप ले सकते थे। इससे रिलेटेड बना रहे हैं हम, आपके 3 दोस्त हैं। चलिए बनाइए, आपके को क्या बोलते हैं आप, यू। यू के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, हैव, क्योंकि यू प्लूरल में काउंट होता है। यू के साथ आप लगाएंगे हैव। यू हैव 3 दोस्त हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या बचा, 3 दोस्त हैं। यू हैव 3 फ्रेंड्स। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है, आपके 3 दोस्त नहीं हैं। क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले यू। यू के साथ आप क्या लगाते हैं, डू नॉट हैव, लगा दीजिए। यू डू नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, यानी कि आपके 3 दोस्त नहीं हैं। अब आपको बनाना है इंटरोगेटिव। क्या लगा देंगे आप, क्या ही लगा देंगे, क्या आपके 3 दोस्त हैं। अब आपको बोल, आप किसी से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके 3 दोस्त हैं। अगर आपके होंगे तो आप क्या बोल देंगे, हाँ हैं, यस में आंसर दे देंगे। अगर नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे, नो, यानी नहीं में आंसर दे देंगे। तो बनाइए, डू यू हैव 3 फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या लेंगे, डू, सब्जेक्ट लेंगे यू, उसके बाद क्या लेंगे, हैव, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, 3 दोस्त, लिख देंगे आप 3 फ्रेंड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, इसे लगाना नहीं भूलना है। अब बनाते हैं, क्या आपके 3 दोस्त नहीं हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपके 3 दोस्त नहीं हैं, तो बनाइए इसको। कैसे बनाएंगे, डू, क्या बना दिया, डू यू, यू के बाद ही तो आप नॉट लगाते हैं, देखिए यू के बाद सब्जेक्ट है यू, यू के बाद नॉट लगा दिया। डू यू नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, क्या आपके 3 दोस्त नहीं हैं। अब बनाते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव के बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरे भाई धुएं निकलने लगेंगे कान से। क्या आपके 3 दोस्त हैं, नहीं, इसको बनाएंगे हम क्यों, क्यों कर देंगे। आपके 3 दोस्त क्यों हैं, बनाइए। क्या करेंगे आप, धुएं नहीं निकालना है कान से, सिर्फ WH वर्ड लगाना है आपको। क्यों को क्या बोलते हैं आप, वाई। तो यहाँ पे लगा दीजिए वाई रख दीजिए, वाई। वाई डू यू हैव 3 फ्रेंड्स, आपके 3 दोस्त क्यों हैं, बन गया। अब आपको नेगेटिव बनाना है, आपके 3 दोस्त क्यों नहीं हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वाई लगा देना है। वाई डू यू नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, ये देखिए वाई रखा हमने। फिर हमारा सब्जेक्ट था क्या, यू था। यू के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, डू, तो हमने लगाया डू, सब्जेक्ट है यू, फिर यू के बाद आपने लगाया नॉट हैव 3 फ्रेंड्स। चलिए अब एक और सेंटेंस लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था आपकी कितनी बहनें हैं, तो बहनों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो आपने क्या यूज़ किया था, हाउ मैनी। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास कितना पानी है, आपके पास कितना पानी है, क्या पानी को आप गिन सकते हैं, कितना पानी है, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, क्या कह सकते हैं आप, आपके पास कितना पानी है।
कितना पानी, क्या यूज़ करेंगे आप, हाउ मच का यूज़ करेंगे आप, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल है तो आप हाउ मच का यूज़ करते हैं, काउंटेबल होता तो आप हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी वाटर आपके पास, तो क्या करेंगे आप, डू यू हैव। आपके पास कितना पानी है, हाउ मच का यूज़ करेंगे आप, क्योंकि अनकाउंटेबल है, पानी को गिन नहीं सकते आप। हाउ मच वाटर डू यू हैव, अगर यहाँ पर होता आपके पास कितने मोबाइल हैं, तो आप मोबाइल को तो गिन सकते हैं, तो आप क्या करते, हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव। सिंपल। ये आपके सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी इंग्लिश सीख सकें। अगर आपको इस वीडियो में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो आपको इसे एक बार और रिवाइज करके देखना है, तो इसको आपको इस पर एक बहुत ही अच्छी आपको कमांड हासिल कर लेनी है, चाहे वीडियो आपको 2 बार और 3 बार ही क्यों ना देखना पड़े, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है। सब्जेक्ट देखिए, अफर्मेटिव में आप नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ का नेगेटिव आप हैज़ नॉट नहीं बनाते हैं, डज नॉट हैव बनाते हैं, यही बहुत कंफ्यूज करता है। इसलिए आपको बहुत से सेंटेंस अपने मन में सोचना है और बनाने हैं। प्रैक्टिस घर पे करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की फर्स्ट कैटेगरी की। बाय बाय।